नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का पूरा इस वीडियो के अंदर विश्लेषण करके एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उदाहरण सहित भेदों को सबसे एकदम आसानी से परिभाषा सहित इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इस वीडियो को आपने देख लिया तो विशेषण आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। तो ठीक है, हम विशेषण की परिभाषा की बात करें तो विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण किसी वस्तु या अप्रत्यक्ष नाम होता है, अतः सर्वनाम की भांति विशेषण एक संख्या की तरह ही होता है। जैसे नीला आकाश, लंबी लड़की, छोटा लड़का, मोटा आदमी, सफ़ेद गाय एवं सुंदर महिला इत्यादि। इसमें नीला, लंबी, छोटा, मोटा, सफ़ेद आदि सुंदर विशेषण शब्द है। ठीक है, तो आकाश, लड़की, लड़का, आदमी, गाय, महिला इत्यादि संख्या शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब विशेषण का निर्माण संख्या, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है, एक ही तरह से संख्या होने के बावजूद हिंदी व्याकरण में विशेषण को अलग शब्द भेद की तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि विशेषण का प्रयोग संख्या या सर्वनाम शब्दों के बिना नहीं किया जाता है और इनका प्रयोग संख्या या सर्वनाम के धर्म सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हिंदी पद में अलंकार होते हैं उसी तरीके से हिंदी गद्य में अलंकार विशेषण होते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, विशेषण संख्या शब्दों के विस्तार को मर्यादित कर देते हैं। ठीक है, अर्थात संख्या शब्दों के साथ विशेषण का प्रयोग करने से संख्या की संख्या में कमी हो जाती है। जैसे गाय की अपेक्षा संख्या कम है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संख्या शब्दों के साथ प्रयुक्त विशेषण संख्या शब्दों को विस्तारित मर्यादा नहीं होती है, महज अर्थ की स्पष्टता होती है। जैसे पवित्र, सीता, दयालु, ईश्वर आदि। ठीक है, अब हम विशेषण के उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे देखो, सविता बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, इसमें विशेषण क्या है? सविता बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है। इसमें शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है। ठीक है, बहुत मेहनती कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार आपके विशेषण के उदाहरण है, आप देख लो। ठीक है, परिभाषा मैंने ऊपर बता दी। अब मैं बताऊंगा आपको विशेषण शब्द को कैसे पहचाने। ठीक है, किसी भी वाक्य में संख्या या सर्वनाम शब्दों को ठीक पहले कैसा, कैसी, कैसे अथवा कितना, कितनी, कितने शब्दों का प्रयोग करके सवाल करने पर उत्तर के रूप में मिलने या विशेषण होता है। जैसे अच्छा लड़का से पहला कैसा शब्द प्रयोग करने वाला जवाब अच्छा आएगा। ठीक है, अतः ये अच्छा है विशेषण शब्दों का। ठीक है, इसमें विशेषण बता रहा है बच्चा कैसा अच्छा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। अब भेदों की परिभाषा भी समझेंगे और विशेषण के भेद भी समझेंगे। भेद होते हैं 4: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इनको एकदम ध्यानपूर्वक आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या होता है? गुणवाचन एक शाब्दिक अर्थ गुण बताने वाला होता है। वह विशेषण जो किसी संख्या सर्वनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दिशा आदि का बोध करवाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भले लोग, मतलब लोग कैसे भले। गंदी बस्ती, बस्ती कैसी है? गंदी बस्ती। ठीक है, कोमल शरीर, एकदम कोमल शरीर। ठीक है, पुराने कपड़े। ठीक है, इसमें गुण बता रहा है, भाव बता रहा है, रंग बता रहा है, दोष बता रहा है। ठीक है, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा मैंने बता दी, आप लिख सकते हो। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण शब्द के उदाहरण। ठीक है, जैसे समय और काल हो गया, नया, पुराना। ठीक है, आगामी, मौसमी, अगला, पिछला। ठीक है, अब स्थान की बात करते हैं, लंबा, चौड़ा, भीतर, ऊंचा, बाहरी, नीचा, नीला, सीधा, तिरछा। ठीक है, आकार की बात करें तो नुकीला, सुंदर, पोला, समान। ठीक है, रंग की बात करें लाल, पीला। ठीक है, दशा की बात करें दुबला, पतला, मोटा। गुण की बात करें तो बुरा, भला, उचित, अनुचित, सच, झूठ। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। देखो, रवि एक ईमानदार लड़का है। इसमें क्या है? रवि एक ईमानदार लड़का है। इसमें गुण क्या है रवि के अंदर? रवि एक ईमानदार है। ठीक है, ये गुण है। ठीक है, इस प्रकार आपको उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों को मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि आप समझ सकते हो। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण में क्या होता है? संख्या शब्द का शाब्दिक अर्थ और संख्या का बोध कराने वाला शब्द। वह विशेषण किसी संख्या या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित क्रम या गणना को बोध करवाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी में संख्यावाचक विशेषण प्राकृत के माध्यम से संस्कृत भाषा में आए गए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस संख्यावाचक ये परिभाषा, आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है,
अब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण की बात करें, मैंने बाजार से 4 पुस्तक खरीदी। ठीक है, इस वाक्य में पुस्तक संख्या है और संख्या शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द 4 है और अतः इस वाक्य में 4 विशेषण है। ठीक है, और 4 शब्द की संख्या बताना। ठीक है, अतः इसमें 4 संख्या मतलब विशेषण है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं तो इसके संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, पहला निश्चित। ठीक है, वह संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की निश्चित या क्रम या गणना का बोध करवाता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 कुर्सी, 2 आम, 100 छात्र। ठीक है, दूसरा व्यक्ति। ठीक है, इसमें निश्चित है 3 लड़कियां। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, तो वह संख्यावाचक विशेषण जो विशेष शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या या क्रम या गणना को बोध नहीं करवाता। ठीक है, इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होती, कोई आदमी, कुछ छात्र, बहुत लोग, सब जानवर। ठीक है, इसमें कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, अब आती है हमारे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, वह विशेषण जो किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की मात्रा में परिमाण या नाप तोल आदि का बोध करवाता है। ठीक है, इसे परिमाणवाचक संख्या कहते हैं। परिमाण मतलब नाप तोल का। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना। ठीक है, अब हमें इसमें अगणनीय संख्या के साथ मात्रक सूचक शब्द नहीं दिया जाता है, अनिश्चित सूचक शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे ऐसे विशेषण को अनिश्चित परिमाण विशेषण होते हैं। इसमें भी ठीक है ना, क्या होता है, परिमाणवाचन के विशेषण हो गए हमारे सामने। देखो, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। इस वाक्य में 10 दूध तो हो गई संख्या शब्द, और संख्या शब्द की विशेषता करें 10 लीटर। ठीक है, यहाँ पर 10 लीटर संख्या का परिमाण बता रहा है, इस वाक्य में 10 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, पदार्थ और अनिश्चितता के आधार पर निश्चित और अनिश्चित 2 भेद होते हैं। ठीक है, निश्चित की बात करें तो इस परिमाणवाचक विशेषण में शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का बोध करवाता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा आदि। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण 7 लीटर तेल देना, इसमें निश्चित हो गया 7 लीटर तेल देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, नाप तोल आदि का बोध नहीं करवाता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के। थोड़ा अनाज, कुल फल, इसमें अनिश्चित हो गया। देखो, थोड़ा सा दूध देना अनिश्चित हो गया ना, मतलब ऐसे होता था निश्चित में 1 किलो दूध देना, अनिश्चित हो गया थोड़ा सा दूध देना। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारे सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आसान भाषा में कह सकते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम शब्द ही होते हैं और संख्या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जब सर्वनाम शब्द अकेले प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम होते हैं, लेकिन संख्या के साथ प्रयुक्त विशेषण होते हैं। जो कोई रो रहा है वाक्य में अनिश्चित सर्वनाम उदाहरण है, जबकि कोई बालक रो रहा है और वाक्य में सार्वनामिक विशेषण। इसमें मैंने आपको अंतर बताया। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है, वह कौन आ रहा है, ये मेरा घर में, निश्चित नहीं है। ठीक है, सार्वनामिक निश्चित नहीं है इसमें। ठीक है ना, अब वाक्य के आधार पर विशेषण होते हैं, वाक्य के आधार पर वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं, जो आपको 2 भेद होते हैं, एक तो उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। ठीक है, उद्देश्य की परिभाषा होती है, किसी वाक्य में उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। वाक्य में कर्ता विस्तारक ये उद्देश्य विशेषण होता है, ये वाक्य में सदैव कर्ता से पहले लिखा जाता है। अतः परीक्षा में शीघ्रता में उद्देश्य विशेषण को पहचानने के लिए ये ट्रिक है कि उद्देश्य विशेषण सदैव कर्ता से ही पहले होगा। ठीक है, उद्देश्य विशेषण का उदाहरण चालक बालक भाग गया। देखो, चालाक बालक भाग गया, इसमें देखो क्या हो गया, कमजोर बालक आ गया। उद्देश्य विशेषण के उदाहरण। ठीक है, इसमें क्या ट्रिक है, उद्देश्य विशेषण सदैव कर्ता से ही पहले हुआ। इसमें कर्ता कौन है, देखो चालक, इसमें चालक हो गया। ठीक है, उद्देश्य हो गया चालक। ठीक है, और बालक हो गया संज्ञा हो गई। ठीक है, भाग गया। देखो इसमें क्या लिखा है, उद्देश्य विशेषण सदैव पहले ही कर्ता होगा। देखो इसमें बालक से पहले चालक से हो गया ना इसमें। इसके बाद में बता दूँ मैं आपको, ये उदाहरण हो गया। विधेय हो गया, किसी वाक्य में विधेय क्रम एवं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में क्रम या क्रिया के विस्तार की विशेषण होता है। ये वाक्य सदैव कर्ता के बाद में होता है, वो कर्ता से पहले आता है और ये कर्ता के बाद में होते हैं। देखो, शंकर होशियार है, देखो कर्ता हो गया शंकर। ठीक है, शंकर इसमें होशियार है। ठीक है, सब्जी हरी है। ठीक है, इस प्रकार आपके उदाहरण हो गए। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्थाएं, उत्तरावस्थाएं और उत्तम अवस्थाएं। ठीक है, इस प्रकार है ना ये विशेषण। आई होप मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, एकदम ध्यानपूर्वक नोट्स बना सकते हो वीडियो को रोक कर। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।